फ्रेंड्स देखिए, मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक को एग्जाम से पहले आप जरूर पढ़ कर जाइए फ्रेंड्स। इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मतलब गेरी रूकुन और विक्टर एम्ब्रोस, इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल 2024 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रूबकुन को संयुक्त रूप से 2024 का फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इसको कौन सा इंस्टीट्यूट देता है? तो कारोलिस्का इंस्टीट्यूट जो स्वीडन में है, ये प्रोवाइड करता है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। पुरस्कार राशि कितनी है? 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, यानी 10 लाख डॉलर। क्यों मिला है इनको? जीन गतिविधि को विनियमित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन इस बात से रुचि रखते थे विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की, जो छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है जो जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो 2023 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया था कैटालिन कारिको और ड्रा वीसमैन, इन दोनों वैज्ञानिकों को दिया गया था। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किसकी याद में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का पेटेंट इनको मिला था। डिटेल में समझते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। अगला प्रश्न है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेस्से को मिला था। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हुआ है, नोबेल पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेस्से को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स देखिए, आपको इसी तरीके से कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी, जैसा मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ एमसीक्यू फोटो के साथ में। इस पीडीएफ का परचेस करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 49 रुपये इसकी मात्र कीमत है। स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका रेट आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको जनवरी से अक्टूबर तक के कंप्लीट 1000 वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे फ्रेंड्स, कंप्लीट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 7067567024। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ईमेल आईडी जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर पीडीएफ फाइल अटैच रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको 2024 के लगभग 25 टॉपिक मिल जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ रहेगी ऑल एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिए। 6 क्षेत्रों के नाम हैं मेडिसिन चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। तो याद रखिए फ्रेंड्स, मेडिसिन में दिया जाता है, फिर आपका फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में, पीस, इकोनॉमी और लिटरेचर, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। घोषणा इनकी अक्टूबर में कर दी जाती है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी, और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1900 में। पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किस संस्था को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? वो है रेड क्रॉस। इसको 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन से हैं? तो पहले हैं मदर टेरेसा, इनको 1979 में मिला था। दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी, 2014 में मिला था।
ये जो आप फोटो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है नोबेल पुरस्कार की फोटो। तो फ्रेंड देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? देखिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, इसमें आप 3 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1969 में नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी। बाकी पुरस्कारों की घोषणा फ्रेंड्स, बाकी पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमी का नोबेल है फ्रेंड्स, इसको 1969 से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे के हैं और जन टिम्बरजेन जो नीदरलैंड के हैं। तो इन दोनों को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। इन 2 भारतीयों को फ्रेंड्स इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिला था। इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था फ्रेंड्स, ये भी जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है प्रश्न। और दूसरे अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो स्वीडन में है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टॉटिंग। रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन द्वारा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। तो ये आप अलग अलग जो संस्थाएं हैं इनका भी नाम जरूर याद रखिए। अगला फ्रेंड्स है, अगला क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग जो है ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो लिनस पॉलिंग जो है फ्रेंड्स, ये अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे। अगला प्रश्न है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगारी मथाई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विल्हेम रॉन्टजन। विल्हेम रॉन्टजन जो है ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। विल्हेम रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जर्मनी देश के थे। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड्स 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था वॉन सटनर। ये जो हैं शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला थी। इनको नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और ये ऑस्ट्रिया देश से हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? राइट आंसर है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की ये व्यक्ति हैं। मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था और ये पाकिस्तान की हैं। नोबेल पाने वाले उम्रदराज व्यक्ति जॉन वी गुडनाइफ 97 साल के हैं और अमेरिकी वैज्ञानिक और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्रॉस समिति। रेड क्रॉस समिति जो है ये नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
इसे 3 बार 1917, 44 और 63 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने कब की थी? 1863 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अलग अलग पॉइंट भी आपको जो है जरूर रिमेंबर रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में लगभग ये 50 से 100 बार ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए एग्जाम के लिए इसको डबल स्टार मार्क कर लेना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे और इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और इनको 1913 में दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा आता है उनकी किस रचना के लिए दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913 में। और प्रथम भारतीय थे नोबेल विजेता। तो ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब समाप्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1974 से पहले मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद से इसको बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मिला था, ये पहली महिला बनी थी। 10 दिसंबर 1903 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात हैं। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त सभी। मैडम क्यूरी, लिनास पोलिंग, जॉन वार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, ये 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम की निष्कर्षण के लिए दिया गया था। लिनस पोलिंग वर्ष 1954 में हेब्रिड डाइट्स के सिद्धांत के लिए और वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए। जॉन बार्डिन को वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए। फ्रेडरिक सेंगर को वर्ष 1958 में इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना के लिए, वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। पहला मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए, फिर दूसरा सीवी रमन को मिला था 1930 में भौतिकी के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल मिला था, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था शांति का नोबेल, इनके आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला था। अब भारतीय मूल के जो हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिए, हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में चिकित्सा के लिए, वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है फ्रेंड्स। लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना है। और फ्रेंड्स, आप हमारी पीडीएफ को जो है ज़रूर परचेस कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल दोस्तों देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको लगभग सारे टॉपिक मिलेंगे। इसका प्राइस 49 रुपये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ईमेल आईडी एक बार अपना जरूर चेक करिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल जरूर अटैच रहता है। इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाएंगे फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। इस पीडीएफ को पढ़ के जाइए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, और एक कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।